उमामा गिरता है, टोपी मुबारक गिर जाती है सर से। जंग छोड़कर बेतहाशा तलवारें चल रही हैं और उसको अपने फेवर में लेकर के उसको मैं उठा लूं। सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने अचानक इस हरकत को देखकर ये जरूर पूछा कि ये क्या मामला है सिर्फ एक अमामे के लिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक अमामा नहीं है, इस अमामे में हुजूर का मुँह मुबारक है। फिर किसी ने नहीं पूछा कि हुजूर का मुँह मुबारक था, इधर जाने जा रही थी तो तुम्हें जाने बचाना चाहिए था, इस मुँह मुबारक के लिए। मालूम ये हुआ ये इश्क है। और जहाँ आशिक होते हैं वो नहीं पूछते, मोहब्बत सुलह भी पैकार भी है, ये शाखे गुल भी है और तलवार जनाबे वाला। तो अर्ज ये करना है कि जो मदीने की तरफ है उसकी एक वजह यही है कि ये इश्क का मामला है। हमारे एक उस्ताद हाफिज मोहम्मद उमर साहब हज से वापस आए, गए हम मिलने के लिए। उसी दरमियान एक साहब और आ गए तो उन्होंने कहा कि आप जब मदीना पाक में पहुंचे, हाफिज साहब ने पूछा आप जब मदीना पाक में पहुंचे तो आपको कैसा लगा? तो उनका नजरिया थोड़ा जुदा था। वो एक बारे वाले थे नहीं, वो दो बारे वाले थे। तो उन्होंने पूछा आपकी मोहब्बत का क्या मामला दूना है? हम तो सिंगल वाले हैं, आप डबल वाले हैं। हम 1 दर्जन पे खुश हैं, 2 दर्जन आपकी तादाद है। आप क्या मामला है? मदीना कैसा लगा? अच्छा लगा, वहाँ बड़ा खुशगवार था, कबूतर उड़ते थे, यूं ऐसा होता था वैसा होता था। उन्होंने कहा भाई मैं जो पूछना चाहता हूँ। कहा क्या पूछना चाहते? तुम्हारी छतरी खुलती थी, कितना अच्छा लगता था, बंद होती थी, वो इसी में लगा रहा। बड़ा प्यारा जुमला, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत फरमाया। हाफिज मोहम्मद उमर साहब अलैहिर्रहमत, उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बर्जस्ता कहा कि अगर बदअकीदगी के जुकाम से आपकी नाक जाम नहीं होती तो आपको जन्नत की खुशबू आती। कभी ठूर से इधर से आती, कभी इधर से आती, मुझे वही आ रही थी और मैं उसी को पूछना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। जनाबे वाला ये है मामला, वही मदीना है। इश्क की निगाहें कुछ और देखती हैं, इश्क से खाली कुछ और देखता है। तो ये मामलात क्या है? अब आप सोचो, कोई कहेगा यार मदीना कोई नात है। नात का तो लुगत में माना निकाला जाएगा जिसमें सरकार की तारीफ की जाए, हुजूर के औसाफ बयान किए जाए, हुजूर की सिफात बयान की जाए, हुजूर की सीरत बयान की जाए, हुजूर से मोहब्बत का जिक्र हो, इसे नात कहते हैं। ये शहर की तारीफ करते और कहते हैं नात है। आशिक का यही मामला है। कहा तो फिर इसमें क्या नहीं है? सरापाए मुस्तफा जिस सरजमीन पर है उस शहर मक्का का जिक्र करना भी नात है। क्यों नात है? इसलिए कि कहा उस सरजमीन पे हुजूर के कदमैन शरीफैन हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना पाक में बहुत लंबा वक्त कभी नहीं रुकते, जाते बहुत और जाते जल्दी निकल आते, और जितने दिन भी कयाम करते वो चप्पल नहीं पहनते थे। ये उनका इश्क था। उसकी नक्काली में हम अपने पाँव में छाले डाल देंगे, लेकिन वो इस म्यार पर थे कि उस जमाने पाँव में उनके छाले नहीं आते। और कमाल की बात यह है कि वो रास्ता जब चलते तो रास्ते से नहीं चलते। लोग उनसे पूछते कि आप जो मेन रास्ता है उसमें से क्यों नहीं चलते? साइड से चलते, कभी इस किनारे चलते बिल्कुल, कभी उस किनारे चलते। कहा कि खौफ होता है कहीं ऐसा न हो कि जिस जमीन पे हुजूर के कदम पड़े उस जगह मेरा गुनहगार कदम न पड़ जाए। रास्ता चलते तो वो किनारे चलते। अच्छा, अब एक सवाल और पैदा होता है, इश्क में चप्पल नहीं पहनी उन्होंने। आज हम भी नकल करने जाते हैं, चप्पल उतार के जाते हैं। इश्क कमजोर होता है हमारा, इसलिए छाले पड़ जाते हैं। क्यों? इस्तिंजा करने जाते हैं, इस्तिंजा करने में इमाम मालिक मदीना की हद में
न पेशाब किया न पाखाना किया कभी। जब भी हाजत होती तो वो सरहद मदीना में निकल जाते। ये था इश्क उनका कि उस सरजमीन पे मैं बोलूं बरात करूं। ये हजरत इमाम मालिक का था। तो कभी जब एक पहलू को देखता है इंसान, नक्ल होती है, असलासल होती है। हजरत इमाम मालिक का वो इश्क था कि वो पैरों में बेअदबी इसलिए समझते थे, इसे बेअदबी समझते थे जब इतनी बड़ी चीज को कि सिर्फ पैर में पापोश हो, इसे जब बेअदबी समझते थे तो फिर उस सरजमीन पे पेशाब पाखाना बहुत बड़ी। अब उनसे कोई नहीं पूछेगा कहां लिखा है कि मदीने में पेशाब पाखाना न किया जाए, कहां लिखा है कि वक्त जाया किया जाए। उतने में तो आप इतनी रकात नमाज पढ़ लेते, इतने में तो आप इतनी तस्बीह पढ़ लेते, इतने में तो ऐसा कर लेते, इतने में तो वैसा कर लेते। दलीलें दी जाती है, उनसे तो कोई नहीं दलील देगा कि आप टाइम पास करने क्यों जाते थे। ये जनाबे वाला इश्क है। होता है ना कि इस मौके पर इतनी लाइटें क्यों लगाई जाती है, इतना डेकोरेशन क्यों किया जाता है। इस डेकोरेशन में तो लड़की की शादी हो जाती, किसी गरीब का घर बस जाता, किसी का सहारा बन जाता। जनाबे वाला, जब आपके घर में बच्चे की शादी होती है तो एक शादी में भी 10 शादी हो सकती थी। वहां आपको ये नजरिया नहीं आता। आप अपने घर में डेकोरेशन करते हैं शादी के मौके पर, आप अपना डेकोरेशन बचा लेते हैं। आप 10 तरह के खाने बनवाते हैं, वो 10 तरह के खाने बनवा लेते, लेकिन वहां फलसफा नहीं काम आता, हुजूर की मीलाद पर आता है। जनाब कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई अल्लाह का फजल और रहमत मिल जाए तो उसके लिए खर्च करो। फरमाया कि वो उससे बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। तो हुजूर के नाम पे जो भी खर्च कर दिया जाएगा उसका हिसाब नहीं होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे। मगर इस चीज का खास ख्याल होना चाहिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत है तो मोहब्बत का मामला ये है कि हमें मोहब्बत करने वालों के वसूल और ज़ाब्ते को देखा जाए। जनाबे अबू बकर ने मोहब्बत की, जनाबे अली मुर्तजा ने मोहब्बत की, जनाबे फारूक आज़म ने मोहब्बत की, जनाबे उस्मान गनी ने मोहब्बत की, कुल सहाबा ने मोहब्बत की, ताबईन और तबा ताबईन ने। मोहब्बत का जो मेयार रहा उस मेयार से हटकर हम नहीं मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत में ये मेयार बनाएंगे इसलिए कि उनसे कोई दलील मांगने वाला नहीं था, हमसे दलील मांगी जाएगी। जब हमसे दलील मांगी जाए तो हमारे पास ये दलील रहे कि दलील मांगनी है तो जनाब अबू बकर से मांग लो, दलील मांगनी है तो आप उस्मान उनसे मांग लीजिए, हजरत अली मुर्तजा से मांग लीजिए। दलील मांगनी है तो मांगो, मांगना है तो मांगो, हजरत खालिद इब्न वलीद से मांगो। दलील मांगनी है तो मांगो ना, वो वैसे करनी से दलील मांगो, सुहैब रूमी से दलील मांगो, बिलाल हबशी से दलील मांगो, मांगो दलील। सीने पे चक्की रखी गई है, भारी पत्थर और बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। बिलाल हबशी से मांग लिया गया था, शरीयत तो इजाजत देती है कि जान बचाने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं बोले। नहीं, मोहब्बत एक अलग शय है। यही वजह कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हर एक के दिल में नहीं आती, हर एक के दिल में नहीं आती। ये बहुत बेशकीमत सरमाया है। यही वजह है, आप सोचें मदीना की हाजिरी हज का रुकन तो नहीं है, लेकिन इंसान जब हज का फॉर्म भरता है तो हर शख्स ये कहता है कि आप दरबार रिसालत में जाके सलाम पेश कीजिएगा। अरे हज का तो रुकन है नहीं, वो हज तो टोटल मक्का में हो जाना है, जियारत के लिए जाना है। अब जियारत के लिए जाना है, हम जाते हैं जियारत के लिए, क्यों? हुजूर ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअत, जिसने मेरे बाद मेरी कब्र की जियारत की उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब है। लेकिन आप एक बड़े तबके को देखेंगे उस रात के अलावा कि मदीना पाक में जियारत की नीयत से न जाया जाए। किताबें और लिटरेचर आपको मिलेंगे, वहां मदीना पाक में हुजूर की मस्जिद में 40 वक्त की नमाज पढ़ने के इरादे से जाइए। जनाब यही मोहब्बत का मामला है। एक शख्स जाता है अपने मफाद के लिए, एक जाता है बेगरज
अब आप बताइए कि आपके वहां कोई शख्स बेगरज आता है, आपकी मोहब्बत में आया है और एक अपने मतलब से आया है। अब आप बताइए कि आपकी निगाह में इज्जत वाला कौन होगा आपकी निगाहों में, जो बेगरज सिर्फ मोहब्बत में आया है वो, या जो मकसद के तहत आया है वो। जाहिर सी बात है हुजूर की बारगाह में जाने वाला भी ऐसा ही है, जो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में गया उसका मकाम अलग है, और जो किसी मकसद के साथ गया उसका मकाम अलग है। यही वजह है कि जब भी हमारी महफिलों में जिक्र होता है तो मदीने का जिक्र बहुत होता है। मदीने का जिक्र इसलिए होता है कि मदीने को हुजूर ने पसंद कर लिया और मदीना पाक को ऐसा पसंद किया